नमस्कार साथियों। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, सोचता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। लगातार इस जुनून, इस जज्बे को चरितार्थ करने वाले भारत माता के रण बांकरे जो सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमें सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं, ऐसे वीर सैनिकों को मैं झुककर सलाम करती हूँ, अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ। और साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोरोना के कहर से कांप रही है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था ठप्प पड़ी हुई है, जब लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, ज़िंदगी एक बीमारी के डर के साए में गुजर रही है, लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं, उनके कारोबार ठप्प पड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति का गलत फ़ायदा उठाते हुए चीन ने जिस तरह से हमारी सीमा में घुसकर प्रहार किया है वो अक्षम्य है। वही चीन जिसके कारण ये महामारी, ये प्रकोप फैला है, हमारे सैनिकों पर राइफल की संगीनों से, तार लगे हुए डंडों से, लोहे की रॉड से जो प्रहार किया गया वो कायरता का और बर्बरता का प्रतीक है, एक जघन्य अपराध है। इस देश के लोग दुखी हैं, व्यथित हैं, पर साथ में आक्रोशित भी हैं। ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं, ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं, पर इसी के साथ साथ ये जानने का भी अधिकार है हमें कि आखिर चीन से, अपने दुश्मन से भिड़ने और जूझने के लिए हमारे सैनिकों को निहत्था क्यों जाना पड़ा, किसके ऑर्डर के तहत जाना पड़ा, क्या सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए गए थे? यदि सैनिक निहत्थे थे तो कोई हथियारबंद सेना उनके साथ क्यों नहीं थी? और अगर ये जानकारी ही नहीं थी कि दुश्मन के मंसूबे ऐसे हैं तो ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है क्या? राहुल गांधी जी कह रहे हैं, मोदी जी हम आपके साथ खड़े हैं, पर जवाब हमें चाहिए। आप बाहर आइए, जनता के सवालों का जवाब दीजिए। यही मौका है। जय हिंद।